होटल की पार्किंग है और बेसिकली पार्किंग ग्राउंड फ्लोर पे ही है। इसको ये लोग -1 फ्लोर कहते हैं, पर बेसिकली ये ग्राउंड फ्लोर ही है। और जनरली यहाँ पे सफिशिएंट पार्किंग है तो आपको मिल जाती है, पर यहाँ पे आजकल वैले सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपनी कार खुद पार्क करनी पड़ेगी। तो बेटर आइडिया ये है कि आप अपनी कार सामान पोर्च में उतार दें और अपनी कार यहाँ लेके आके और पार्क कर लें। थोड़ा सा वॉक है, ज़्यादा नहीं है पर ठीक है। और इसके बाद आप सीधे पार्किंग से वॉक करके जैसे ही बाहर आएंगे तो आप पोर्च के अंदर आएंगे और पोर्च में बेसिकली सिक्योरिटी है और एक कैफ़े है, तो वहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जर भी है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रहे हैं, ये जूल पॉइंट का चार्जर आप यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ का पोर्च है और यहाँ से आप अंदर जाते हैं। चलिए देखते हैं अपन क्या कॉफ़ी डे क्या कैफ़े में क्या। तो ये अभी हमने अपना ओकवुड होटल से चेकआउट कर दिया है। इस समय 1:15 बज रहा है। तो अब आज का डेस्टिनेशन है नागपुर। अपन यहाँ से निकलते हैं और सीधे नागपुर रोड पकड़ के शाम तक, थोड़ा लेट रात तक शायद नागपुर पहुँच जाएंगे। एज यूजुअल अपन वैसी ली मेरिडियन में रुकेंगे। तो चलिए देखते हैं, जर्नी में कुछ इंटरेस्टिंग होता है। तो ये अब अपन नागपुर रिंग रोड से, नेहरू रिंग रोड से एग्ज़िट कर रहे हैं नागपुर रोड की तरफ। और यह है एग्ज़िट नंबर 6 जो सीधे नेशनल हाईवे 44 पे आके वापस मिलता है। बेसिकली ये एक लूप है जिसको आप लेके फिर एग्ज़िट गेट पे आते हैं। और अब तो यहाँ फास्टैग चलने लगा है तो कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। फास्टैग में अगर आपके पास फास्टैग है और बैलेंस है तो आप उस लेन से एग्ज़िट कर सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पे पेट्रोल भराया है। इस समय रेट है 108 रुपये 20 पैसे। तो अब अपन नागपुर तक आसानी से पहुँच जाएंगे। चलिए चलते हैं। अब हम लोग नागुलापल्ली पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे एक कॉफ़ी डे है, वहाँ रुक के हम अपना लंच करते हैं। कॉफ़ी डे में आजकल कुछ खाने को तो मिलता नहीं, तो हम लोग होटल से सैंडविच पैक करा के ले आए थे। यहाँ पे कॉफ़ी खरीदेंगे और लंच करेंगे और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं इनका मेनू कुछ बदला क्या, कुछ खाना अवेलेबल हुआ क्या। नहीं तो फिर अपन सिर्फ कॉफ़ी से काम चलाएंगे, खाना तो अपने पास है ही। तो चलिए तो अभी हम लोगों ने यहाँ कॉफ़ी डे अपना लंच किया, जो साथ में हम सैंडविच लाए थे वो खाए। अभी आज देखा थोड़े बहुत फूड आइटम इनके मेनू में फिर से आ गए, तो शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
हम लोगों ने तो सिर्फ कॉफ़ी पी, टॉयलेट यूज़ किया और अब यहाँ से निकलते। चलिए। यहाँ पे देखिए ट्रक वाले रोड पे कुछ फल फ्रूट डालते रहते हैं और जो बंदर हैं वो जंप करके रोड पे आ जाते हैं। तो कायदे से ऐसा नहीं करना चाहिए, पर आप भी सावधान रहें। इस इलाके में रोड पे काफ़ी बंदर आसपास मिलते हैं और वो अक्सर रोड पे आ जाते हैं। अभी हम तेलंगाना बॉर्डर और महाराष्ट्र बॉर्डर के पास पहुंच गए हैं। अभी ऑलमोस्ट 6 बज रहा है। तो ये बेसिकली तेलंगाना साइड का चेक पोस्ट था और यहाँ से 10 किलोमीटर आगे महाराष्ट्र का चेक पोस्ट आता है। यहाँ से हिंगन घाट तक की रोड काफ़ी दिनों से बन रही है, तो देखें उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। लास्ट टाइम से थोड़ा इम्प्रूवमेंट था, पर वो लास्ट टाइम तो हम लोग 1 महीने पहले ही आए थे। देखते हैं। अभी गूगल मैप बता रहा है करीब 3 घंटे और लगेंगे। डिस्टेंस है करीब 170 किलोमीटर। तो गूगल के हिसाब से अभी भी टाइम ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि ये रोड में काफ़ी पॉट होल्स रहते हैं, तो आपको स्पीड रिड्यूस करनी पड़ती है। चलिए आगे मिलके बताते हैं क्या सिचुएशन है रोड की। ये महाराष्ट्र साइड का चेक पोस्ट आ गया है, तो अपन अब इसको क्रॉस करते हैं और अपन टेक्निकली महाराष्ट्र में हैं। अब इन्होंने मेन रोड को परमानेंटली क्लोज ही कर दिया है, तो आपको यहाँ से ही निकलना पड़ता है। तो महाराष्ट्र बॉर्डर से लेके पंढरकौड़ा तक की रोड तो इस समय ठीक हालत में है, कोई पॉट होल्स नहीं है। अब आगे की रोड जैसी आती है हम आपको बताते हैं। पंढरकौड़ा से करंजी तक की रोड में मतलब काफ़ी सारे पॉट होल हैं जो सब रिपेयर्ड हैं, तो सरफेस बड़ी अनइवन है, पर एटलीस्ट आपकी गाड़ी को डैमेज होने का कोई चांस नहीं। अब आगे देखते हैं क्या हालत है इस रोड की। अभी भी हिंगन घाट ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर है। करंजी से वड़की के बीच की रोड की सरफेस जो है वो काफ़ी जगह से उधड़ गई है, और कम से कम 10 या 11 तो बड़े पॉट होल मैंने ही ऑब्ज़र्व किए। तो इस सेगमेंट में आपको सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है। ये करीब 20 किलोमीटर का सेगमेंट है और इस पे मतलब कुछ पे पॉट होल इतने बड़े हैं कि अगर आप तेज़ी से निकलेंगे तो आपका कार टायर डैमेज हो जाएगा। गोपापुर पिपरी के पहले है। तो वड़की से कि पोहना नाम की जगह है, वहाँ तक जो रोड है उसकी सरफेस थोड़ी इम्प्रूव है, पर थोड़े बहुत पॉट होल इसमें भी हैं और 2 बड़े बड़े डाइवर्जन हैं। पोहना के पास एक फ्लाईओवर है जो भी अभी खुला नहीं है या बना नहीं है, तो आपको साइड से आना पड़ता है। तो ये पोहना से लेके दरोदरा टोल प्लाज़ा तक रोड की सरफेस थोड़ी सी इम्प्रूव होती है, पर पॉट होल्स फिर भी हैं और काफ़ी जगह से जो टॉप सरफेस है वो उधड़ी हुई है, तो यहाँ पे भी आपको धीमे ही चलाना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट पूरा जो डिस्टेंस है आपका मतलब जो बॉर्डर से लेके पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस है, वहाँ तो आपको केयरफुली ही चलाना पड़ेगा। आइडियली आप 60-70 से ज़्यादा स्पीड में ना चलाएं अगर रात में चला रहे हैं। दिन में आप थोड़े फिर भी चला सकते हैं, क्योंकि आपको पॉट होल थोड़ा पहले से नज़र आ सकते हैं। अब अपन हिंगन घाट से करीब 18 किलोमीटर दूर हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ से हिंगन घाट तक की रोड अच्छी होगी, फिर भी देखते हैं। दरोदरा टोल प्लाजा से हिंगन घाट तक की रोड ठीक ठाक कंडीशन में है। तो कुल मिला के ये
ये जो सेगमेंट है रोड का ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का, इसको कवर करने में आपको इजीली 2 घंटे लग जाते हैं। तो ये था हाल इस रोड का। इसकी हालत इसी हालत में मतलब थोड़ा इम्प्रूव होती रहती है, थोड़ा बिगड़ती रहती है। पिछले 6-7 साल से मैं तो यही हालत देख रहा हूँ। अगर ये रोड ठीक हो जाए तो आपका हैदराबाद से नागपुर के बीच में एटलीस्ट 1 घंटा कम हो सकता है। तो ये हम लोग अर्ली मेडिटेरियन होटल पहुँच गए नागपुर में। 8:28 हो रहा है शाम का इस समय। तो करीब 6 घंटे लगे हैदराबाद से यहाँ आने में। चलिए चेक इन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।